मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। मोहतरम हजरात और ख़वातीन, शोराए किराम और शायरात, ये बात आपके लिए बाइसे मुसर्रत होगी और मुझे भी बेहद खुशी है कि मेरे हम निवाला, हम प्याला, हमदम और हम नफस जनाब शफीकुल ईमान साहब कासमी के मजमूए कलाम का रस्मी इजरा आज होगा। चाहत वफा खुलूस में जो दिल ने पाए थे, शफीकुल ईमान साहब, चाहत वफा खुलूस में जो दिल ने पाए थे, उन जख्मों को कुरेद के ढाली गई गजल। शायर थे, एक बूंद भी जाया नहीं किया, खूने जिगर जला तो बना ली गई गजल। मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं शेर कहता हूं, लोग कहते हैं शेर कहता हूं, अपने जख्मों से खेलता हूं मैं। दोस्तों, शायरी ये वह भी चीज नहीं है, ये कुदरती है। शायर बनता नहीं है, शायर पैदा होता है। शायर कहता है शायरी जुज़्वे पैगंबरी, शायरी पैगंबरी का एक हिस्सा है। एक शायर समाज की कड़वी कसेली सच्चाइयों को, भूख को, अफलास को, जुल्म को, उद्वान को, समाजी नाबराबरी को और अपने कल्ब के वारदात को अल्फाज का जामा दे करके, शायरी के रंग में ढाल करके जब पेश करता है तो बड़ी अजियतों से गुजरता है, बड़ी तकालीफ का सामना करता है। शायरी आसान काम नहीं किया है, दर्द दिल से दिल लगी जख्मों से खेले हैं, किया है दर्द दिल से दिल लगी जख्मों से खेले हैं। हजारों बूंद आंसू आंख की तिल का निचोड़ा है, तेरे चेहरे पे ये रानाइयां यूं ही नहीं आई, गजल तेरे लिए हमने लहू दिल का निचोड़ा है। तो लीजिए शफीकुल ईमान के शायरी का अक्स जमील, उनके दिल का दर्द, उनका एहसास, उनके जज्बात, उनके वारदाते कल्ब हिंदू फरिश्ता की शक्ल में, किताबी शक्ल में यहां पर मौजूद है, जिसका रस्म इजरा होने जा रहा है। और बलरामपुर वालों, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि शफीकुल ईमान दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, बल्कि सदियों में पैदा होता है। ये आपके लिए, पूरे जिले के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है कि शफीकुल ईमान सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि अदीब भी है, नाक़िद भी है, सहाफ़ी भी है। शफीकुल ईमान हाफिज भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है। एक शख्स के अंदर इतनी सारी खूबियों का जमा हो जाना, ये कुदरत का वरदान है, कुदरत का तोहफा है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। पुरदौर तालियों से जनाब शफीकुल ईमान साहब का इस्तकबाल करें। और आइए, कल का मुअर्रिख जब लिखेगा कि शफीकुल ईमान के मजमूए कलाम का इजरा बलरामपुर के एक मुशायरे में हुआ था, तो आज का जो बच्चा कल का बूढ़ा होगा तो खुदाए पाक की कसम फख्र से कहेगा कि उस किताब के रस्म इजरा में मैं वहां मौजूद था, और लोग उसे इज्जत की नजरों से देखेंगे। तो आइए इस
मुक़द्दस तकरीब में, इस यादगार इजरा में हम हिस्सा लें और तारीख के आंख, कान और उसकी याददाश्त बन जाएं। एक बार और शफीकुल ईमान साहब के लिए पुरजोर तालियां और उसके बाद रस्म इजरा। और एक चीज और मैं अर्ज कर दूं, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। हमारा तालिब इल्मी का ज़माना था जब दारुल उलूम की मुक़द्दस चहार दीवारी में हमारी शफीकुल ईमान से मुलाकात हुई। मैं आपको बताऊं कि दारुल उलूम जहां मुख्तलिफ सलाहियतों के तलबा रहते हैं, नसीम फैजी ने अगर किसी को काबिल माना है तो शफीकुल ईमान है अपने ज़माने तालिब इल्मी में। हमारे अब्दुल्ला राही साहब जो इस महफिल मुशायरा की सदारत कर रहे हैं और जिनके दस्ते मुबारक से अभी हिंदू फरिश्ता नाम से मत चौंकिए, शफीकुल ईमान अमन व अमान का अलम बरदार है। शफीकुल ईमान गंगा जमुनी कल्चर का दिलदादा है। शफीकुल ईमान की शायरी इंसानियत के ऊपर है। वो किसी कौम के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, किसी तबके के लिए नहीं, किसी फिरके के लिए नहीं। उनका जो काम है, शफीकुल ईमान का एक ही मतमह नजर है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं जनाब अब्दुल्ला राही साहब को दावत देता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाकर हिंदू फरिश्ता के इजरा की रस्म को पाए तकमील तक पहुंचाएं। जनाब अब्दुल्ला राही साहब और सऊद अशरफ साहब, साद अशरफ साहब, अबरार अहमद फारूकी साहब, सलमान गाजी साहब, अफजल इलाहाबादी साहब, शादाब आज़मी साहब, तौकीर आलम साहब, जावेद उमर साहब, अली फाजिल मुंबई तशरीफ लाए और रस्म इजरा में हिस्सा लें। सिराज बाबा साहब भी तशरीफ ले आए। आप आइए तो शफीकुल ईमान साहब, आप भी आइए। शफीकुल ईमान साहब आ जाओ। इधर आइए। बाद में लेना, किताब मुझे दे दो, भी दे दी। थोड़ा और सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। वही तस्वीरें सबकी बाद में आएगा। सब आ जाए, अपने हाथ में किताब ले लो। दो लाइन में ले लेंगे, एक मिनट में ले लेंगे। ये दो ग्रुप फोटो ले लेंगे, कोई हल नहीं, बार बार खड़े हो जाएंगे। क्या